अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आज का होस्ट अब्दुल फत्ता फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ क्लाइमेट एक्शन पाकिस्तान। एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमने वेबिनार सीरीज स्टार्ट की थी, जिसकी आज 9th एपिसोड है। और ये बहुत ही अहम एपिसोड है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मोटिवेशनल है फॉर मैनी ऑफ अस पीपल। हमने सुना होगा कि कामयाबी नाकामी से एक कदम ही आगे होती है, लेकिन ये पता नहीं होता वो नाकामी के कदम या वो स्टेप्स कितने होते हैं। काफ़ी लोग उस स्ट्रगल में, उस सफ़र में बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां होके बिल आखिर मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तो आज का हमारा गेस्ट है, उसकी स्टोरी भी कुछ इसी तरह की है। बहुत सी नाकामियां देखने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फाइनली उन्होंने एक ऐसी जगह जो कि बहुत ही वर्थ प्लेस है, दुनिया की टॉप फॉर्चून कंपनीज में आती है, उस कंपनी तक उन्होंने जॉब हासिल करने में कामयाबी हासिल की। आज हमारे साथ है मुदस्सिर मेमन, जो कि सेस्को कंपनी में एज अ नेटवर्क इंजीनियर है। वो ज़्यादा तो अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देगा कि क्या स्टेटस है उसका। मुझे सिर्फ ये बताना है कि सेस्को दुनिया की वो वाहिद कंपनी है जो लगातार 2019 से बेस्ट वर्क प्लेस में नंबर 1 पर है। अगर फॉर्चूनेट 100 कंपनीज को देखें, जिसमें गूगल भी आ जाती है, IBM और बहुत सी बड़ी कंपनीज आ जाती हैं, तो उनमें सरफहरस्त जो है वो सेस्को है। और सेस्को तक पहुंचना कोई इतना आसान नहीं होता, उसमें बहुत मेहनत लगती है। ये स्टोरी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अगर कोई शुरू से मेहनत करता आ रहा है वो तो सही है, लेकिन अगर किसी को नाकामियां देखने को मिल रही हैं फिर भी वो अगर सेस्को तक पहुंचता है तो उसकी स्टोरी में कुछ दम है। तो शायद यही वजह है आज हम मुदस्सिर को इस सेशन में लेके आए हैं कि वो अपनी स्टोरी खुद बताए। क्योंकि मैं तो बचपन से जानता हूँ मुदस्सिर को, मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद मोटिवेशन की ज़रूरत है, शायद ऐसे सफ़र पे गामजन होने की ज़रूरत है जो हिम्मत हार चुके होंगे। तो मुदस्सिर, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपका क्या स्टेटस है अभी सेस्को में, एज अ आपकी पोजीशन क्या है और वर्क एनवायरनमेंट क्या है वहाँ पर सेस्को में, और एज अ होल पोलैंड में आपने क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल फता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जो भी हमें सुन रहे हैं और जो भी आगे चल के हमें सुनेंगे, तो उन सबका शुक्रिया कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया है हमारे साथ इस सेशन में। तो जैसे कि मेरा इंट्रोडक्शन तो करवाया हुआ है अब्दुल फता ने कि मेरा नाम मुदस्सर हुसैन है और बाय कास्ट में मेमन हूँ। और बेसिकली जो है मैं फ्रॉम खैरपुर मीरज से बिलोंग करता हूँ। और करंटली अभी जो है मैं पोलैंड में हूँ। और सिस्को सिस्टम जो कि एक कंपनी है, IT रिलेटेड कंपनी है, तो उसमें अभी जो है मैं जॉब कर रहा हूँ एज अ टेक्निकल कंसल्टेंट इंजीनियर। तो ये जो है मेरी जॉब, ये जो है मेरी लाइक स्टेटस है या मेरा प्रोफाइल है कि एज अ कंसल्टेंट जो है मैं सिस्को में जॉब कर रहा हूँ। तो इसके अलावा अब्दुल पता आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो ये वो है कि kind क्या इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ पर सेस्को में, या पोलैंड जो क्राको सिटी जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का क्या इन्वायरमेंट है, आप कैसे खुद को एडजस्ट कर पाए पाकिस्तान कराची से डायरेक्ट सेस्को पोलैंड जाकर, मतलब इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ पर। एज अ अच्छा। जैसे हमने सुना है कि सिस्को जो है ना दुनिया की नंबर 1 कंपनी है एज अ वर्क प्लेस है। इसका मतलब है कि एम्प्लॉइज उसको बहुत लाइक करते हैं। तो अब क्या वाकई ऐसा कुछ है वहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले तो जो है ना, मैं एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा अपने ऑडियंस को जो भी हमें सुन रहे हैं कि सिस्को एक्चुअली है क्या और इसका काम क्या है और इसका बिजनेस क्या है।
तो अगर सिस्को की बात करें ना, तो ये एक आईटी कंपनी है, ठीक है। और सिस्को जो है वो हमारी जितनी भी इंटरनेट वर्ल्ड है ना, लाइक जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में बात करते हैं, जितनी भी अभी हमारी इंटरनेट की वर्ल्ड है, तो उसकी पायोनियर जो है वो सिस्को है, ठीक है। सबसे पहला जो नेटवर्क डिजाइन किया था वो सिस्को ने डिजाइन किया था। अब सिस्को का बिजनेस क्या है, सिस्को जो है वो अपने जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, फायरवॉल्स हैं, साइबर सिक्योरिटी के सॉल्यूशंस हैं, तो वो सिस्को जो है वो अक्रॉस द ग्लोब उनको सेल करती है, ठीक है। तो ये जो है सिस्को का मतलब मेन बिजनेस है, ठीक है ना। और फिर वो जो जितने भी हार्डवेयर होती हैं उनकी स्पेसिफिक एक कमांड लाइन होती है जो इजी नहीं होती उसको अंडरस्टैंड करना, तो उसके लिए फिर सिस्को की सर्टिफिकेशन भी होती है, CCNA, CCNP और नंबर ऑफ जो है सर्टिफिकेशन है वो आपने करनी होती है। उसके बाद फिर जो है आप जो है सिस्को के लाइक मतलब सर्टिफाइड जो है नेटवर्क इंजीनियर कहलाते हो। तो ये एक जो है ना ब्रीफ इंट्रोडक्शन था सिस्को का। अभी मैं अगर बात करूं सिस्को के ऑपरेशन की, तो सिस्को ने जो अपना ऑपरेशन है अक्रॉस द ग्लोब वो उसने 3 रीजन्स में जो है ना डिवाइड किया हुआ है। तो उसमें एक तो अमेरिका रीजन है, अमेरिका ईस्ट, अमेरिका वेस्ट, ये एक MR करके हमारा रीजन है। उसके बाद एक और रीजन है जो कि है EMEA, जिसमें यूरोप, मिडल ईस्ट और हमारा जो है अफ्रीका। तो ये जो है ये ईमिया रीजन कहलाता है। और अभी जो हूँ मैं ईमिया रीजन का पार्ट हूँ, ठीक है ना। और ईमिया रीजन का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो पोलैंड में है, लाइक कराको में। कराको एक सिटी है पोलैंड का जिसमें हेडक्वार्टर है हमारा। और ये जो पिक्चर आप मेरी देख रहे हैं, तो ये लाइक ये यही हमारी जो है अभी करंट ऑफिस है, यहाँ पे हमारी सेटिंग होती है। और तीसरा जो हमारा रीजन है वो एपेक रीजन है, जिसमें हमारा इंडिया, चाइना और ये मतलब ये एरियाज आ जाते हैं। तो ये एक जो है ना वो जनरल सा एक इंट्रोडक्शन है सिस्को का। तो और ये जैसे अब्दुल फत्ताह ने बताया कि ये वर्ल्ड की जो है वो बेस्ट वर्क प्लेस है। और उसकी जो मेन फैक्टर, जो अगर आप किसी कंपनी को जो है ना बेस्ट वर्क प्लेस ऑफ वर्ल्ड कहते हो, तो उसका जो मेन फैक्टर होता है वो एम्प्लॉय का फीडबैक होता है, ठीक है। एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड है अपनी कंपनी से, उसका फीडबैक जो है वो पॉजिटिव जाता है। तो उसके बाद ही फिर जो है ना वो कंपनी नॉमिनेट होती है बेस्ट वर्क प्लेस ऑफ द वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से जो है वो सिस्को वर्ल्ड की बेस्ट वर्क प्लेस रही है। और फॉर्च्यून 100 में भी ये शामिल है, फॉर्च्यून 500 में भी शामिल है। और जाहिर सी बात है क्योंकि हम जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और जाहिर सी बात है डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है बिटवीन पाकिस्तान एंड बिटवीन वर्क इन यूरोप। और यहाँ पे लाइक अगर मैं बात करूँ तो मुझे जो है वो अप्रैल की 24 जो है अप्रैल से जो है ना मैंने इसको ज्वाइन किया था। और उसके बाद लाइक मुझे 5 मंथ हो गए, अभी तक जो है मैंने कभी भी जो है ना लाइक टाइम इन और टाइम आउट, लाइक जितने भी हमारे लोग हैं जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं उनको पता होता है कि मतलब वो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उनको टाइम इन करना पड़ता है, फिर टाइम आउट करना पड़ता है, ठीक है ना। और वो टाइम थोड़ा सा भी अगर उसमें डिले होता है तो वो उस पे पेनल्टी होती है, उस पर आपकी सैलरी वगैरह डिडक्ट होती है। तो मेरे साथ लाइक मुझे 5 मंथ हुए हैं। और सिस्को की अगर बात करें तो उसके एम्प्लॉय मोर देन लेक्स हैं, ठीक है। तो है तो मतलब कभी भी मैंने जो है ना अभी तक टाइम इन और टाइम आउट नहीं किया, ठीक है। तो ये एक जो है ना मतलब एक तरह से ऐसे समझ लें कि वो मैनेजमेंट जो है सिस्को की वो आप पे ट्रस्ट करती है कि आप को जो डेडिकेटेड टाइम मिला हुआ है कि लाइक 9 to 5 आपने काम करते हैं, उनको ट्रस्ट होता है कि ये लड़के जो है हमारे ये काम करेंगे उसमें, ठीक है। बट ये नहीं है कि आपको फोर्सफुली वो आपको मतलब रिस्ट्रिक्ट करें या आपको डराएं कि भाई अगर आप देर करोगे तो आपकी सैलरी कट जाएगी। तो इस तरह का कोई इन्वायरमेंट नहीं होता। और यकीन करें अब्दुल पता, लाइक जब हम पाकिस्तान में होते थे, ठीक है ना, तो अगर वन कंपनी टू अनदर कंपनी हम स्विच करते थे तो होता ये था कि हमें ऑफर होती थी कि भाई आपको जो है ना आपके इंटरव्यू वगैरह क्रैक हो गए, आपको ये हम पोजीशन ऑफर कर रहे हैं। तो हम जब ज्वाइन करते थे वो कंपनी जाके, तो उसी दिन जो है ना हमने काम स्टार्ट करना होता था। मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, कोई जो है ना मतलब ये नहीं बताया जाता था कि यार ये आपकी जो है ना पहले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन कोई ट्रेनिंग होगी, कोई ऐसा सीन नहीं होता था। इवन इनफैक्ट कभी कभार तो ये होता था कि हम एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, दूसरी कंपनी की हमने इंटरव्यू क्रैक की है, ठीक है। तो उस कंपनी में जब हम जाते थे तो वो हमें बोलते थे कि भाई आपने जो है ना फौरन ही ज्वाइन करना है, और आपने जो है ना प्रीवियस कंपनी के साथ अगर आपकी कोई नोटिस पीरियड की कमिटमेंट है 1 मंथ की, तो इट्स ओके, आप उधर भी काम करो, आप हमारा भी आके जो है ना ऑपरेशन देखो। तो जब मैंने सिस्को ज्वाइन किया तो इनिशियली फर्स्ट 3 मंथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी तो ट्रेनिंग ही चलती रही, ठीक है ना। मतलब वो मुझे कंफर्टेबल फील करवाना,
मेरी जितनी भी मतलब लाइक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो ट्रेनिंग थी, टेक्निकल जो ट्रेनिंग थी, तो वो ये चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में आपको रेयर मिलेंगी। और दूसरी बड़ी बात, क्योंकि वैसे तो चलो ठीक है, सिस्को दुनिया का बेस्ट वर्क प्लेस है और बड़ी अच्छी कंपनी है, ठीक है ना, एम्प्लॉय एम्प्लॉय बड़े हैप्पी हैं। बट मेरे सीन में क्या है कि हम जो है ना टेक्निकल चीज़ों को डील करते हैं। और टेक्निकल चीज़ें क्या हैं कि लाइक एक बैंक है, ठीक है ना, उसकी उसके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, उसका नेटवर्क डाउन हो गया, जाहिर सी बात है, तो वो एक बैंक है, वो आउटेज बर्दाश्त नहीं कर पाता, ठीक है। तो वो फिर उसको समझ में नहीं आता कि उसको क्या करना है, तो वो फिर सिस्को को अप्रोच करता है। फिर हम उसको जो है ना मतलब कंसल्ट करते हैं कि भाई देखो, इस तरीके से जो है आपका ये जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये बड़ी एक जो है ना क्रिटिकल सी जॉब नेचर है। उसके बावजूद भी अगर सिस्को के एम्प्लॉय ये बोल रहे हैं कि भाई हम अपनी कंपनी से हैप्पी हैं, और उस प्रेशर के बावजूद भी वो मतलब पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे जो है ना प्रॉपर लैब सेटअप होता है, ठीक है। आप नेटवर्किंग नेटवर्किंग की या आईटी की कंपनी में जाते हो तो आपको जो है ना प्रॉपर लैब नहीं मिलती, ठीक है, कि आप जो है ना पहले लैब परफॉर्म करो, आप श्योर हो कि चलो ठीक है यही मुझे आउटकम मिलेगा, उसके बाद जाके आपने वो कमांड किसी क्लाइंट के हार्डवेयर पे आपने, एक डर सा रहता है। लेकिन यहाँ पे जब आप सिस्को में होते हो तो आपकी मैनेजमेंट आपको अप्रिशिएट करती है कि आप जो है वो डिफरेंट सर्टिफिकेशन करो, लैब्स करो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा। Whether you are mute. आपकी आवाज़ नहीं आ रही अब्दुल फता। ओके, आई एम सॉरी। कहने का मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी है, प्रेशर भी है, लेकिन उनका काम करने का तरीका जो है वो कुछ अलग है, कुछ निराला है, जो कि फिर भी जो एम्प्लॉइज़ हैं उसको लाइक कर रहे हैं और उसको नंबर वन कंपनी रख बनाने में और कंटिन्यू रखने में उसको जो है मदद कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया जी सिस्को बिल्कुल। की और बातें। ये हम्म तो अब मैं चाहूँगा थोड़ा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है आपकी लाइफ का, एक इंटरेस्टिंग बोलूँ या डरावना बोलूँ, या मतलब आपके लिए उस टाइम तो डरावना होगा, लेकिन अभी जब उसे बाहर निकल के देख रहे हैं तो लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है। ऑफ कोर्स वो हम्म डरावना पार्ट था। मुझे ये पता चला है कि आपको बैचलर्स में, क्योंकि मैं आपको बैचलर से जानता हूँ, हम दोस्त हैं, साथ पढ़े हैं, आपको 16 रिपीट्स थी, मतलब 16 सब्जेक्ट्स आपके फेल थे बैचलर्स में, और उसके हम्म बावजूद आप मतलब सेस्को तक आ गए। तो क्या सेस्को ने आपकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं देखी, या वो देखती नहीं है, आपके स्किल्स देखती है? पहले तो इस बात की आप तस्दीक करें कि क्या ये हकीकत भी है, या ऐसे मैंने बातें सुनी है कि आपको 16 सप्लीमेंट्स थी, आपके सब्जेक्ट्स फेल थे। तो इसमें क्या हकीकत है? क्या पता, अगर आप मुझे जानते हैं तो आप सिर्फ मुझे बैचलर से नहीं जानते, आप मुझे स्कूल से भी जानते हैं, राइट। जी बिल्कुल, क्योंकि हम हाई स्कूल से हाँ क्योंकि दोस्त हैं। हाँ क्योंकि मैं जब 8 क्लास में मैं आया था रानीपुर मदर में 8 क्लास में ना, ठीक है। जी जी। तो उसके पहले तो मैं बात करूं कि भाई मेरा एकेडमिक जो था वो बिल्कुल जीरो था, क्योंकि विलेज में हम रहते थे, और वो कोई मतलब एक जैसे होती है ना कोई मोटिवेशन होती है कि हमने जो है आगे चल के कोई बड़ा काम करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ प्रूव करना है, ठीक है। ना तो वो खुद में मोटिवेशन थी, ना ही वो पेरेंट की तरफ से जो है ना वो कोई पुश मिलता था कि भाई आपने कुछ करना है या कुछ करके दिखाना है, ठीक है। तो चलो ठीक है, उनको जो पेरेंट्स थे उनको ये समझ तो आ गई कि चलो ठीक है भाई बच्चा है, इधर ध्यान ही हो रहा है गाँव में, तो इसको चलो ठीक है रानीपुर भेज देते हैं, हॉस्टल में रहेगा तो सुधर जाएगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके से उन्होंने जो है ना वो मैनेज किया कि चलो ठीक है इसको रानीपुर भेजते हैं, ठीक है। रानीपुर में जब आए तो आपको याद होगा कि हमें जो है प्रोग्रेस एक क्लास होती थी जिसमें जितने भी निकम्मे स्टूडेंट होते थे उनको डालते थे कि भाई हम्म। इनको पहले जो है ना इंसान बनाए, उसके बाद फिर जी जो है बिल्कुल, इनको जी बाकी की बिल्कुल, जो सर मैं ठीक आपकी है। बात काट रहा हूँ। मैं मुदस्सिर बात कर रहा है मज़र मॉडल स्कूल की। उसमें एक सिस्टम होता था कि जो बच्चे वीक होते थे उनको फिर प्रोग्रेस में डालते थे, मतलब कि उनको 1 क्लास से लेकर 8वीं जमात तक विद इन 2 मंथ या 3 मंथ उनको ना एक रिवीजन देते थे, तो उसको प्रोग्रेस बोलते थे। तो काफ़ी स्टूडेंट थे जिनमें मुदस्सिर भी ऐसा था जिसको उन्होंने प्रोग्रेस में डाला था कि यार ये बच्चा काम का नहीं है, इसको प्रोग्रेस में डालो। तो जी, ये कुछ अच्छा, स्टोरी ये इस जो तरह आप ही कह है। रहे हैं ना कि मतलब कुछ एवरेज बच्चे होते हैं जिनको जो है ना मतलब 3 मंथ 4 मंथ के लिए डालते हैं प्रोग्रेस में, और कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही निकम्मे है, ठीक है ना, उसको फिर 1 साल के लिए डालते हैं। तो मैं उनमें से था, मुझे जो है ना इन्होंने 1 साल के लिए डाला प्रोग्रेस में
कि भाई आपको मैथ भी नहीं आती, आपको साइंस भी नहीं आती, आपको इंग्लिश भी नहीं आती, तो पहले हम आपकी जो है ना ये रिवाइज कराएंगे, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो एक साल हमें प्रोग्रेस में रखा। तो प्रोग्रेस में मेरे साथ काफी और भी लड़के थे। तो प्रोग्रेस में जो है वो तीन मेजर सब्जेक्ट होते थे, मैथ होता था, साइंस होता था और होता था इंग्लिश, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से 3 क्लास से ऑनवर्ड जो है वो मैथ रिवाइज कराते थे, और 5 क्लास से ऑनवर्ड इंग्लिश और साइंस रिवाइज कराते थे, ठीक है। तो उसमें जो है मैंने जो है, क्योंकि हॉस्टल में रहते थे और हमारे साथ काफी अच्छे जो है वो लड़के भी रहते थे, जैसे सद्दाम अब्बासी वाले हो गए, राशिद शाह वाले हो गए, पता आप हो गए। तो काफी ये जो है ना मतलब एक उधर जो है ना मतलब एक एहसास हुआ कि नहीं यार, मतलब जो है ना पढ़ना है, उसके बाद जो है ना कुछ अपने आप को प्रूव करना है एटलीस्ट, मतलब ये जो लड़के हैं इनमें तो जो है ना खुद को अच्छा साबित किया जाए। तो प्रोग्रेस में फिर जो है ना मतलब मेरे रिजल्ट अच्छे आने प्रोग्रेस से लगे। निकल कर आप आगे फिर आए अपने जो है रेगुलर एजुकेशन में। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट की तैयारी की, और एंट्री टेस्ट में आप मेरिट बेसिस पर हो गए, सिलेक्शन आपकी हो गई, और आपको टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट आपको मिल गया। वहाँ पर हम्म। फिर आपने अपना जो हायर एजुकेशन का सफ़र का आगाज़ किया, और वहाँ नहीं, पर मैं उसी उसी बात को जो है ना मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। जब मैं प्रोग्रेस में था ना, क्योंकि पहले प्रोग्रेस से पहले तो मुझे ये था कि भाई पढ़ने का कोई शौक था ही नहीं, कोई मोटिवेशन ही नहीं थी ना, ठीक है। तो प्रोग्रेस में जब मैंने मतलब मैथ के सब्जेक्ट या साइंस के सब्जेक्ट जो टेस्ट वगैरह मेरे हुए, उसमें जब मैंने पोजीशंस वगैरह लेने की स्टार्ट की, तो उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आया कि मुझे लगता था कि यार मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो जो मेरा मतलब ऐसे समझ लें कि 9th क्लास से मैट्रिक क्लास, इंटर क्लास तक जो का टाइम ड्यूरेशन था, उसमें मैंने उस मदर स्कूल में खुद को प्रूव किया कि भाई नहीं, आई एम द वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन द मदर, ठीक है। तो वो तो चलो ठीक है, वहां पे मैंने प्रूव कर लिया। उसके बाद फिर जो है मेरी मेरिट पे मेहरान यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन भी हो गई। अच्छा, अभी जब मदर में हम होते थे तो हमारा क्या मोटिवेशन होती थी, ठीक है। तो भाई चार सिर्फ सब्जेक्ट डिपार्टमेंट होते थे। एक सिविल, ठीक है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल, उसके बाद फिर मैकेनिकल, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इनको जो है ना वो बड़ा चढ़ा के जो है ना बताया जाता था कि भाई आपने सबसे पहले जो है ना सिविल इंजीनियर बनना है, अगर वो आप नहीं बनते हो तो फिर उसके बाद आपने मैकेनिकल बनना है, फिर इलेक्ट्रिकल बनना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स बनना है। अगर उसके बाद आप मतलब कोई डिपार्टमेंट लेते हो ना तो फिर उसकी जॉब वगैरह कोई गारंटी नहीं होती। तो वो इस तरीके से चीजें जो है वो बताई जाती थी। तो हमारा भी कोशिश यही थी कि मेरान में हमारी सिलेक्शन हो, तो सिविल इंजीनियरिंग में हमारी सिलेक्शन हो। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। तो पहली जो लिस्ट लगी उसमें इंडस्ट्रियल मिला। उसके बाद फिर कंसल्ट किया फैमिली में जो बड़े थे, उन्होंने कहा कि नहीं यार वेट करते हैं। फिर अगली लिस्ट में टेली कम्युनिकेशन मिली, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, टेली कम्युनिकेशन मिली है ना, चलो ले ही लो, ठीक है। और आपने भी आगे चल के कौन सा मतलब तीर मारना है, तो इस तरीके से चलो ठीक है हम आ गए टेली कम्युनिकेशन में, ठीक है। वजह तो से मोटिवेशन अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली, अब क्या कहेंगे अनफॉर्चुनेटली आप? तो ठीक है, इस तरीके से मतलब टेली कम्युनिकेशन में तो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं, बट अभी तो मैं कहूंगा फॉर्चुनेटली, बट उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली हम आ ही गए टेली कम्युनिकेशन में ना, ठीक है। अब टेली कम्युनिकेशन में आ गए। और क्योंकि बैक लाइक जब मजहर में हम पढ़ते थे तो उधर एक और ही हमारा माइंड सेट होता था ना, मतलब डिस्कशन करते थे, चीज को समझते थे। उसके बाद फिर जो है ना और ये माइंड सेट उधर मजहर में हमारा किसी का भी नहीं था कि हमने जो है ना मतलब नंबर्स लेने हैं या हमें जो है ना पोजीशंस लेनी है। हमें ये होता था कि यार ये चीज जो है ना इसको समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। तो अब यूनिवर्सिटी में जब अब आए तो वो टीचर्स जो होते थे वो बड़ी जो है ना सुपरफिशियल सी स्लाइड्स चलाते थे, उसमें कुछ मतलब लिमिटेड से जो है ना मतलब टॉपिक्स होते थे, और वो बड़ी जल्दी जल्दी में वो डिस्कस करते थे। और सेमेस्टर का आपको पता है कि पर सेमेस्टर जो है वो ऐसे समझ लें कि 5 to 6 सब्जेक्ट होते थे, ठीक है। और मतलब वो सब्जेक्ट के नाम भी आपने पहली दफा सुने हुए होते थे। और वो स्लाइड सिस्टम, तो वो उससे जो है ना मुझे वो कोई ना ट्रिगर मिलता था ना कोई मोटिवेशन मिलती थी। ऐसा नहीं था कि मैं जो है ना मतलब पढ़ने में कोई वीक था, वो वाली बात नहीं थी। तभी मुझे सप्ली लगी क्योंकि मैं मेरिट में आया था मेरान में। बट द थिंग इज वो मोटिवेशन ही नहीं मिल रही थी। और फिर क्योंकि वो 4 साल हॉस्टल में रहे थे, वहां पे जब मेरान के हॉस्टल में आके रहे तो वो एक फ्रीडम भी थी। तो वो फिर हमने उस फ्रीडम को जो है वो मिसयूज भी किया इधर उधर घूमने में, और मतलब इस तरह की मतलब एक्स्ट्रा। समझ मतलब क्या मिसअलाइनमेंट हो रही थी, सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहे थे, या तरीक़ाकार डिफरेंट था, या आप चीज़ों को समझना चाह रहे थे, लेकिन जो हमारे टीचर्स होते हैं वो जैसे स्लाइड्स थोड़ी जल्दी में स्किप भी हो जाती हैं, कभी कभी ये भी होता है समझ नहीं आया तो ये असाइनमेंट है, लेकिन
क्या ये मसला था, मतलब क्या मिसअलाइनमेंट थी वहां पर? ये क्यों जितने इतने भी अभी आपने सब्जेक्ट्स फैक्टर फेल हुए ये आपके? जितने भी अभी आपने आपने फैक्टर बताए ना, ये सारे थे मेरे साथ। मतलब एक तो वो एक पूरा का पूरा जो सिस्टम था यूनिवर्सिटी का, वो बिल्कुल चेंज था, ठीक है ना। उसके लिए और उसके बाद मेरी ये थी कि मुझे जो है ना चीजें समझ नहीं होती थी, ठीक है। मतलब मुझे चीजें याद नहीं करनी होती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में ये होता था कि भाई आपने जो है ना बस ये आपको स्लाइड्स हैं। क्योंकि कोई बुक्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता था कि आपने जो है ना बुक से स्टडी करनी है, फिर आपने वो दो तीन बुक को आपस में कंपेयर करके फिर जो है ना आप आपस में आपने डिस्कस करना है, वो वाला सीन नहीं होता था। बस एक स्लाइड होती थी, वो आपने मेमोराइज करनी थी। उसके बाद फिर जो है ना आपका जब मतलब जैसे सेमेस्टर आता था तो वो। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर हुआ आपको, जो सप्लीमेंट्स की लाइन हम्म। लग गई। दूसरा सेमेस्टर आया, सप्लीमेंट्स की लाइन लग गई। तो क्या हम्म। आप दिल शिकस्ता नहीं हुए कि यार ये तो अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी तो करना ही नहीं है, दोनों सेमेस्टर फेल हो गए मेरे, अभी आगे ये क्या सप्लीमेंट, करूंगा? वो तो हम मतलब जो है ना खुश होते थे। मतलब जब हमें सप्लीमेंट लगती थी, हमें हम खुश होते थे, क्योंकि हम में और वो जो 4 CGPA या 3.5 CGPA या समथिंग वो जो CGPA ले रहे होते थे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता था। क्योंकि जब सेमेस्टर खत्म होता था हमें भी कुछ नहीं आता था, क्योंकि हमें सप्लीमेंट थी। जो 4 CGPA लेते थे उनको भी कुछ नहीं आता था, ठीक है ना। मतलब सेमेस्टर खत्म हुआ, अभी दोनों को कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम तो लेकिन लेकिन थे ये कि तो हम डिफरेंस है। मतलब। लेकिन ये एक तो डिफरेंस है, उनके पास जो नंबर था सीजीपीए का, फॉर एग्जांपल 3.5 था, तो वो एक भरम तो था आगे जो उनके काम आने वाला था। लेकिन आपको तो ये मोटिवेशन भी उस टाइम खत्म हो गई कि भाई मेरे तो नंबर्स भी नहीं है, तो आगे मैं क्या करूंगा? नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि फर्स्ट 2 ईयर जो है ना, मतलब मैं ऐसे नहीं कि मैं कैपेबल नहीं था वो सब्जेक्ट क्लियर करने में, बस मोटिवेशन वो नहीं तो थी। हमें वो तो हमें पता चल रहा है ना, क्योंकि आप सेस्को में है, इट मीन्स ये आप कैपेबल नहीं थे, ये तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। हम्म। लेकिन ये होता है, बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बंदा जो हिम्मत हार जाता है कि भाई सप्ली पे सप्ली आ रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या, ट्रैक नहीं मिल रहा, कहाँ जाऊं। तो आपने किस जगह पे आकर खुद को संभाला कि यार नहीं, ये जगह है, ब्रेक लो थोड़ा, समझो चीज़ों को और आगे बढ़ो? हम्म। तो वो तो क्या चीज़ थी? पता, लिटरली स्पीकिंग, मुझे जो ये 16 सप्ली है ना, ये पहले 2 साल में लगी है। उसके बाद आप थर्ड ईयर और फाइनल ईयर मेरा उठा के देखें, मुझे कोई सप्ली नहीं है, और मेरी 3 CGPA थर्ड ईयर और फाइनल ईयर। और फर्स्ट 2 ईयर तो लिटरली स्पीकिंग मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मतलब जो है ना मुझे अपनी लाइफ के साथ करना क्या है, ठीक है ना। सप्लीमेंट तो लग गई, उसकी मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं होती थी, कोई खुशी भी नहीं होती, बट वो लग गई तो लग गई, ठीक है ना। तो जब थर्ड ईयर आया, ठीक है ना, तो फैमिली की तरफ से भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब्बा की रिटायरमेंट हो गई, तो फिर फैमिली की तरफ से भी एक प्रेशर आया कि यार आप भी जो है ना आपने खुद ही अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर के बाद हमारी छुट्टियां हुई, तो मैंने जब मैं घर आया छुट्टियों में, तो मैंने खुद को जो है ना कुछ टाइम के लिए आइसोलेट किया, ठीक है, ताकि मैं अपनी एनालिसिस कर सकूं कि यार मैं ये करना क्या है अपनी लाइफ के साथ ना, मतलब किस तरीके से जो है आगे चल के मतलब मेरी लाइफ जाएगी। तो उस टाइम में मैंने अपने आप को आइसोलेट किया। उस टाइम पे मैंने अपनी एनालिसिस की कि यार ये मतलब हर साल हर सेमेस्टर में जो है ना नए सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और स्किल कोई भी नहीं है। जब 4 साल बाद भी जब हम मार्केट में जाएंगे तो कोई स्किल नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। और क्योंकि ये तो एक मेहरान यूनिवर्सिटी थी ना। अब मेहरान यूनिवर्सिटी में भी हमारे 2 सेशन होते थे, हर एक सेशन में 100 लड़के होते थे, ठीक है। उसके बाद फिर कायदेवाम यूनिवर्सिटी में भी टेली कम्युनिकेशन पढ़ाई जाती थी, एनईडी में भी पढ़ाई जाती थी। तो मुझे ये रियलाइज हो गया कि भाई ये इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं और हर कोई यूनिवर्सिटी टेलीकम्युनिकेशन भी करा करा रही है, तो ये सारे सीवी लेके किसी एम्प्लॉयर के पास जाएंगे, ठीक है। एम्प्लॉयर सीवी देखेगा, वो बोलेगा कि भाई चलो ठीक है, इन सारों के पास तो डिग्री है, कोई स्किल तो है ही नहीं। तो ये चीज मुझे समझ में आ गई कि यार अभी भी मेरे पास जो है ना 2 साल है, ठीक है। तो 2 साल में जो है ना मुझे कोई स्किल एक ऐसा हो जो सिर्फ मेरे पास हो, ठीक है। मेरी बैच में या बाकी यूनिवर्सिटी में जो भी बैच उस टाइम पे थी उनके पास वो स्किल ना हो, ठीक है। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे जो है ना कोई एक स्पेसिफिक स्किल पकड़ना होगा, और उस पे जो है ना 2 साल काम करना होगा। क्योंकि ये लड़के जो CGPA लेते थे उनको पता होता था कि भाई ये सिर्फ 6 मंथ जो है ना वो एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, उसके बाद फिर वो मूव हो जाते थे नेक्स्ट पे, उसके बाद फिर वो मूव हो जाते। इन द एंड उनके पास कोई स्किल नहीं होता था, इन द एंड उसके पास CGPA होती थी, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक तो ये जितनी भी मुझे सप्लीमेंट हैं वो तो मुझे निकालनी है पहली फुर्सत में, ठीक है। उस पर तो कोई सेकंड थर्ड है नहीं, क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपकी जो डिग्री है वो गेटवे होगा, ठीक है ना। तो ये मुझे बात उसी टाइम थर्ड ईयर में ही समझ में आ गई। उसके बाद मुझे जरूरत थी किसी स्किल की ना, किसी मतलब एक ऐसी चीज की जो मुझे ट्रिगर करे और जिसमें जो है ना मुझे अपना फ्यूचर भी दिखाई दे। क्योंकि मुझे पता था कि यार अगर मैं ग्रेजुएशन के बाद जॉब करता हूँ, ठीक है, तो
स्टार में तो चलो ठीक है, मुझे जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद मेरे बच्चे भी होंगे, मेरी फैमिली भी होगी, मेरी सोशल लाइफ भी होगी। तो वो पूरी चीज जो है वो उस जॉब पे डिपेंड करेगी। तो मुझे जो है ना अपनी एनालिसिस करनी थी, मुझे अपना करियर जो है ना वो थर्ड ईयर में ही अपने लिए डिसाइड करना था। तो मेरा एक दोस्त था जहाँदेव करके, उसने जो है ना मुझे बताया कि भाई ऐसा ऐसा करके सीसीए ने एक सर्टिफिकेशन होती है, वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, कोई 70-75 हज़ार में उस टाइम पे वो सर्टिफिकेशन होती थी, ठीक है। उसकी ट्रेनिंग भी काफ़ी महंगी मिलती थी। तो वो सीसीए ने अगर आपकी सर्टिफिकेशन आप अगर करते हो तो उसके बाद फिर सीसीएनपी होती है, तो वो जब आप करते हो फिर सीसीआई होती है। तो बस इतनी सी बात थी। उसने मुझे उस टाइम उस शाम पे जो है ना वो बोली थी। मैंने आके जो है गूगल वगैरह किया, तो मैं जब एवरेज सैलरी देख रहा था सीसीआई की, सीसीएनपी की, सीसीएनए की, तो उस टाइम पे 2015 की ये बात है, वो मोर देन 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख जो है ना वो मतलब सैलरी पाकिस्तान में वो ऑफर कर रहे थे बीइंग अ सीसीआई, अगर आप सर्टिफाइड हो तो। ये एक सिर्फ मेरी मोटिवेशन थी कि भाई मुझे सीसीआई करनी है, ठीक है। जॉब मिले ना मिले मेरा कोई कंसर्न नहीं है, मुझे सीसीआई करनी है, ठीक है। सीसीएनए पे जॉब नहीं मिली, सीसीएनपी करूंगा, एनपी पे जॉब मिली, सीसीआई करूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे जॉब मिली है और जिस फील्ड में जॉब नहीं मिली, तो वो जो है थर्ड ईयर में मैंने एक अपना जो है गोल सेट कर लिया कि भाई मुझे सीसीआई करनी है और मुझे अपना करियर जो है वो नेटवर्किंग में ही बनाना है, ठीक है। और उसके लिए जो है एनी हाउ मुझे अपनी जो मतलब सप्लीमेंट्स हैं वो क्लियर करनी है, और मुझे विद इन द 4 ईयर टाइम मुझे अपनी डिग्री चाहिए चाहिए थी। तो ये जो है ना एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। आई होप मैं अपनी बात कन्वे कर पाया हूँ। बिल्कुल पता समझ, या बिल्कुल समझ आ गई कि मतलब फेल्यूर्स देखने के बाद फाइनली आपको ये रियलाइज़ हो गया कि नहीं, कोई एक चीज़ पकड़नी चाहिए और उसी पे फोकस करना चाहिए और उसी में जाके आगे एक्सपर्ट बनना है। जैसे कहावत होती है कि यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग बट यू शुड नो यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग बट यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग। सो एक चीज़ के लिए तो हमें सब कुछ जानना चाहिए। तो वो एक चीज़ आपके लिए थी नेटवर्किंग, और आपने हम्म। अपना सफ़र शुरू किया नेटवर्किंग में। तो क्या हम्म। उस टाइम आपके जहन में ख्याल आया कि मुझे सेस्को में जाना है? नहीं, उस टाइम पे मतलब क्योंकि हम जब मेस पे बैठे होते थे तो मेरे जो मतलब साथ जितने भी फ्रेंड्स वगैरह होते थे, तो उनको मैं तंजिया या मजाक में उनको बोलता था कि मैंने कहा यार आप सीजीपीए तो ले रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि आप इधर ही बैठे होगे और एक दिन जो है ना मैं दुनिया जान के नेटवर्क डिजाइन करूंगा। तो ये मतलब बैकएंड पे इस तरह से जो है ना मेरे माइंड में वो चीजें चलती रहती थी, क्योंकि मैं जब मुझे उस लड़के ने बोला कि भाई सीसीएनए एनपी आई, तो उसके बाद मैं जो है ना एक किसी चीज के पीछे आप क्रेजी नहीं हो जाते, तो वो क्योंकि मुझे सप्लीमेंट का तो डर होता नहीं था ना, मुझे पता था कि चलो ठीक है ये लगेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं भी लगी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब मेरे पास 2 साल थे और मुझे मतलब जो है ना उस स्किल पे काम करना था। तो मैं बड़ी जो है ना मतलब मैंने अपने आप को फ्रेंडशिप से तो बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिया। उसके बाद ना किसी में गैदरिंग में जाता था और ना किसी जो है ना मतलब किसी इवेंट में जाता था, और मैं कंटिन्यूअसली बैठ के वो नेटवर्किंग पढ़ता रहता था। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मेरी उसमें मतलब वो मुझे चीज़ें और मज़ीद समझ में आना स्टार्ट हुई। तो उस बेसिस पे जो है ना मैं मजाक में उन लड़कों को बोलता था कि भाई एक दिन जो है मैं दुनिया जान के नेटवर्क डिजाइन करूंगा। लाइक एक कंपनी होगी, उसका एक जो ब्रांच है वो लाइक ऑस्ट्रेलिया में होगी, एक ब्रांच अमेरिका में होगी, और वो उनका मसला होगा वो मैं मेरे पास आएंगे, मैं उनका इश्यू जो है वो रिजॉल्व करूंगा। तो ये बैक एंड पे मेरे माइंड में इस तरह से जो है वो चलता रहता था। बट ये कभी भी नहीं था कि मैं जो है ना सिस्को में जाऊंगा या मेरी जो डेस्टिनेशन है वो सिस्को की। मेरी हमेशा फोकस जो रहा कि मुझे स्किल सीखना है, मुझे चीजें किस तरह से चल रही हैं, साइंस क्या है इसके पीछे फिलोसफी क्या है वो मुझे समझनी थी। मेरा ये कभी भी फोकस नहीं था कि मुझे जो है ना गूगल में जाके जॉब करनी है, सिस्को में जाके जॉब करनी है, ये फोकस ही नहीं था मेरा। मतलब ये था कि आपकी एक्सपर्टीज थी और वो एक्सपर्टीज जहाँ पे काम आएंगी उस उस हम्म। टॉप लिस्ट में आप होने चाहिए। अच्छा, अच्छा। मजे की बात बता रहा हूँ कि भाई जब हमारी हम सब ने ग्रेजुएशन की, वो 4 CGPA वाले भी थे और सारे मतलब ठीक है ना, तो सबसे पहले किसको जॉब मिली, ठीक है? मुझे जितना लगता है आपको ही मिली होगी। आपके भाई को जॉब मिली थी, ठीक है। उसकी रीजन क्या थी कि उनके पास डिग्री तो थी, ठीक है। अब डिग्री तो क्योंकि वो जो एम्प्लॉयर था उसके पास तो हजारों सीवियां आती थी ना, ठीक है, नहीं, मुझे एम्प्लॉयर। मुझे मुझे एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपको सप्लीमेंट्स लग गई, आपके पहले 2 साल मतलब ब्रूटली आपके फेल थे। उसके बाद आपने जो बचे हुए 2 साल थे उसमें आपने एक डिग्री को कलेक्ट करना थोड़ा शुरू किया ताकि पास हो जाए, आपने स्किल सीखना शुरू किया। तो
जो कंपनी थी उसने क्या समझ के आपको हायर किया, मतलब क्यों हायर किया आपको? मतलब पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में कोई भी हम्म। कंपनी आपको क्यों हायर करेगी? आप तो फेल्योर हो। देखो, कंपनी जो है ना वो देखती है कि भाई मेरा काम क्या है सबसे पहले, ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं जो हायरिंग कर रही हूँ उसकी उसकी रीजन क्या है, मैं क्यों हायर करूँ किसी बंदे को, ठीक है। तो क्योंकि मेरी सबसे पहली जो जॉब थी साइबरनेट थी, वो एक आईएसपी थी, नेटवर्किंग कंपनी थी, और मुझे नेटवर्क में ही जाना था, ठीक है। और मैंने वो जो उनको स्किल रिक्वायर्ड था साइबरनेट को, उस पे जो है ना मैंने 2 साल काम किया था। वैसे वन सेमेस्टर होता था जिसमें हमें सीसीएन पढ़ाते थे, उसमें बेसिक बड़ा पढ़ाते थे, आईपी ये होती है, सिस्को पैकेट ट्रेसर पे छोटी मोटी लैब वो करा देते थे, ठीक है। तो ये एक सिर्फ सब्जेक्ट होता था हमारी ग्रेजुएशन में, ठीक है ना। तो क्योंकि मैंने साइबरनेट के इंटरव्यू क्रैक करने थे, तो मुझे पता था कि भाई ये साइबरनेट का जो स्किल रिक्वायर्ड है उस पे तो मेरी एज है, क्योंकि जो मैंने अपनी सीवी में लिखा हुआ है वो तो बाकी किसी लड़के ने अपनी सीवी में नहीं लिखा हुआ। इवन कि मेरे पास सीसीएनए की सर्टिफिकेशन भी थी उस टाइम पे, और मैंने सीसीएनपी भी पढ़ना स्टार्ट कर लिया। तो उस हिसाब से मेरे पास बहुत ज्यादा एज था, ठीक है ना। लाइक एक दो सीवी पड़ी हुई है, इसमें एक सीवी में लिखा हुआ है कि इस बंदे ने जो है ना नेटवर्किंग में ये चीजें की हुई है। एक सीवी में सिर्फ लिखा हुआ है कि इसके पास जो है ना सिर्फ डिग्री है, दैट्स इट, ठीक है। तो वो कंपनी क्यों उस बंदे को लेगी? उसको तो वो बंदा चाहिए ना कि भाई जिसके जो उसको स्किल रिक्वायर्ड हो, और उस सीवी में वो स्किल उसको दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है वो उन्होंने मुझे हायर करना था। तो ये एक रीजन थी। आपकी कंपनी में जैसे हायरिंग हो गई या आपने काम स्टार्ट कर लिया, तो क्या उधर मतलब आपको स्किल था तो क्या बस आप रिलैक्स हो गए, मुझे जॉब मिल गई, सब कुछ आता है, या वहां पर भी कुछ स्ट्रगल थी? नहीं ना, असल स्ट्रगल तो वहां से जाके स्टार्ट हुई थी। मतलब हमें यही लगता था कि जब नाइन्थ मैट्रिक में पढ़ते थे तो यूनिवर्सिटी में आएंगे तो इजी हो जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटी में यही लगता था जॉब मिलेगी तो फिर इजी हो जाएंगे। जब हम आ गए साइबरनेट में उसके बाद तो फिर मतलब क्योंकि जो मैंने पढ़ा था तो वो तो बड़ा सुपरफिशियल था। चलो ठीक है, मैंने 2 साल नेटवर्किंग पढ़ी, मैंने सीसीएनए की सर्टिफिकेशन वगैरह भी निकाली, बट जब मैं आईएसपी में गया तो वहां पे तो मतलब वो पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज था मुझे। तो मतलब वो जो मैंने पढ़ा था वो तो कहीं मतलब दूर दूर तक मुझे दिख ही नहीं रहा था। मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़े थे, तो ओएसपीएफ तो कहीं मुझे दिख ही नहीं रहा था। तो मतलब वो क्यूरासिटी तो और ज्यादा बढ़ गई कि यार ये किस तरीके से आईएसपी चल रही है, ये किस तरीके से जो इंटरनेट का बिजनेस है, ये किस तरीके से बैंडविड्थ सेल कर रही है, ये किस तरीके से जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बैंक से उनको रीचेबल करवा रहे हैं। तो वो क्यूरासिटी जो पहले थी उससे कई ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये क्यूरासिटी नहीं थी कि मतलब जॉब मिल गई तो अभी इजी होकर बैठ गई। ये क्यूरासिटी थी कि स्टार्ट से समझना है कि ये साइंस किस तरीके से काम कर रही है, ये नेटवर्क किस तरीके से काम करे। तो वो क्यूरियोसिटी तो और ज्यादा बढ़ गई। मतलब आपको वो उस आपको कितना टाइम लगा, जैसे आपको जॉब मिल गई, कितना टाइम लगा कुछ समझने में कि ये बिजनेसेस जो हैं, ये कंपनीज जो हैं, या ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्किंग कंपनीज किस तरह से चलती हैं और ये नेटवर्क किस तरह से काम करता है, और क्या चैलेंजेस आपको मिली अपने कैरियर, अर्ली कैरियर जो आपका था उसमें? नहीं, ये चीज तो अभी भी हम समझ रहे हैं कि ये बिजनेस किस तरीके से चलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब पाकिस्तान की मार्केट में इन हुए तो हमें यही लगता है कि साइबरनेट जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है ना, उस टाइम पे। उसके बाद फिर जब साइबरनेट छोड़ा तो उसके बाद ये पता लगा कि भाई सितारों के आगे जहां और भी है, ठीक है ना। तो अभी भी मतलब ये तो लर्निंग प्रोसेस और चीज़ों को समझना ये तो अभी भी चलता ही रहता है, बिजनेस को अंडरस्टैंड करना किस तरीके से है। बाकी रही बात स्टार्टिंग में जो चैलेंजेस हमें आए, एक तो हमारा ये मतलब क्योंकि स्टार्ट में जो है ना जैसे ही मैं साइबरनेट ज्वाइन किया तो मुझे लिटरली स्पीकिंग उर्दू बोलने नहीं आती थी, ठीक है। क्योंकि वो हम जो है ना वो बड़े कॉम्परस्त किस्म के लोग होते थे जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो मुझे बिल्कुल भी उर्दू नहीं बोलने आती थी, और मेरे इतने और उर्दू। ये एक लैंग्वेज डिफरेंस की वजह से भी होता है कि तलफ़ुज़ या उसमें हम थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन ये एक बड़ा बैरियर नहीं है। लेकिन हाँ, ये चैलेंजेस थोड़ी बहुत आती हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि टेक्निकल हवाले से क्या आपने वो स्किल्स गेन किए आकर वहाँ, या जी कोई वो वहाँ सिखाने वाला था, जी या ऐसे मतलब वर्कशॉप्स होते थे? जी जी, जैसे ही वो मतलब साइबरनेट हमने ज्वाइन किया ना तो हमें तो मतलब और ज्यादा मालूम हो गया कि हमें मतलब जो हमारे पास स्किल है वो बड़ा लिमिटेड सा है, ठीक है ना। तो इम्प्रूव करने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसमें मतलब एक तो साइबरनेट की मैनेजमेंट जो है उसको भी मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने मतलब जब हम उधर जॉब कर रहे होते थे तो
वो उनकी भी मतलब एक ट्रेनिंग का जो है वो तरीकेकार होता था, ठीक है। वो टेक्निकल ट्रेनिंग्स वगैरह साइबरनेट भी कराती थी। उसके बाद फिर हमारा क्योंकि मैंने बताया कि मेरा अल्टीमेट गोल जो था वो सीसीआई था, ठीक है। तो हम सीसीएनए सीसीएनपी ये भी चीजें पढ़ते रहते थे। और उस टाइम पे जो मुझे अपने कुलीग्स वगैरह मिले, जैसे वसीम था, आसिफ था, तो हम बैठ के जो है वो लाइक ऑफिस में तो हम ठीक है पढ़ते भी थे, जॉब भी करते थे, लेकिन जब हम वापसी आते थे तो अभी भी मतलब लाइक हमें 5 ईयर 6 ईयर हो गए हैं, मतलब जॉब करने के बाद जब घर आते हैं तो अभी भी हम रैप खोलते हैं, पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं चीजें। तो ये तो मतलब है स्टार्ट से ही है कि मतलब जो है ना, लाइक सिर्फ अगर आप जॉब करोगे तो फिर आप वो सालों साल एक ही जॉब में अटके रहोगे और आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये तो मतलब है कि आपने सिर्फ वो 8 आवर आपने जॉब की, उसके बाद फिर आपने जो है 3 4 आवर आपने अपने स्किल पे फोकस किया, और फिर आप जो आपने जो है वो जॉब स्विच करके किसी और जॉब में चले गए, किसी और जॉब में चले गए। तो ये तो मतलब हाँ ऐसे अच्छा, ही है। ये एक सवाल है मेरे जहन में कि सेस्को ज्वाइन करने से पहले आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना हो चुका था कि आपको सेस्को की या तो इंटरव्यू कॉल आई या उस प्रोसेस में आप शामिल हो गए। तो इससे पहले आपके स्किल्स क्या थे और इससे पहले आपका टोटल कितना एक्सपीरियंस था? अच्छा देखिए, सिस्को तो मैंने अभी ज्वाइन की है अप्रैल 2023 में, ठीक है ना। तो अगर अप्रैल 2023, और मैंने जो अपने करियर की स्टार्ट की थी साइबरनेट से की थी, और वो मैंने की थी अप्रैल 2017 में, 2017 में, ठीक है ना। क्योंकि 2016 में हमने ग्रेजुएशन कर ली थी, अप्रैल की 2017 में मैंने, तो ये कोई बनते हैं 6 ईयर। तो 6 ईयर में मैं पाकिस्तान में था। तो सबसे पहले मैं साइबरनेट में था, उसके बाद फिर मैं एचबीएल में रहा, एचबीएल के बाद फिर मैं बोल और एग्जैक्ट में गया, उसके बाद फिर मैं नेशनल इंजीनियर एक यूएई करके वेंडर था उसमें आ गया था, उसके बाद फिर एक अमेरिकन फर्म थी उसके साथ मैंने काम किया। तो आफ्टर 6 ईयर आई गॉट एन इंटरव्यू कॉल फ्रॉम सिस्को एंड देन अच्छा, रेस्ट। पाकिस्तान में रहकर भी क्या आपको अच्छी ऑफर्स आ रही थी? जैसे आप एक अमेरिकन फर्म में काम कर रहे थे, तो पाकिस्तान में रहकर भी क्या जो आपकी फील्ड के लोग हैं, नेटवर्किंग के हैं या टेलीकॉम के हैं, क्या वो उधर रहकर भी इंटरनेशनल मार्केट को हिट कर सकते हैं? जी जी, क्योंकि फर्स्ट लाइक जैसे पाकिस्तान में था ना, लाइक पहले 3 साल सिर्फ जो है ना हमने पाकिस्तानी कंपनीज के साथ काम किया, लाइक जैसे एचबीएल के साथ काम किया, साइबरनेट के साथ काम किया, बोल और एग्जैक्ट। उसके बाद तो फिर हम जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में ही आ गए। अब जैसे नेशनल इंटरनेशनल जो है वो एक इंटरनेशनल मतलब एक कंपनी थी, तो उसमें हम काम करते रहे 2 3 साल। उसके बाद फिर ये जो मैं बता रहा हूँ कि कॉन्फ़िगर इंक, ये सिलिकॉन वैली में ये भी कंपनी है, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर उधर ही है अमेरिका में। तो इसके साथ भी मैंने 1 साल काम किया। तो ये जो कंपनीज थी मतलब ये तो इंटरनेशनल कंपनी थी, ये मतलब पाकिस्तान की मार्केट में तो ये नहीं थी। और अच्छा, एक ये भी सवाल है कि जब आप इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हो जो पाकिस्तान में ऑपरेशनल है, तो क्या उनकी सैलरीज एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी कंपनीज ज़्यादा होती हैं या वही मार्केट होता है? नहीं नहीं नहीं, वो काफी डिफरेंस होता है मार्केट का, क्योंकि पाकिस्तान की जो कंपनी होगी ना वो आपको उतना शायद पैसे ना दे, ठीक है। और वो मतलब ये काफी डिफरेंस होता है। लाइक अगर आप किसी बाहर के वेंडर के साथ काम करते हो ना, वो फिर आपको जो आप पैसे उनसे मांगते हो अपने स्किल के हिसाब से वो आपको देती है। लेकिन जो लोकली पाकिस्तान के बैंक्स वगैरह होते हैं या लोकली एंटरप्राइज पाकिस्तान की हैं, तो वो उनका एक लिमिटेड सा जो है ना वो एक होता है, मतलब लाइक 70 80 थाउजेंड, ठीक है। और आपने वो रेज भी वो थोड़ा सा ही पर ईयर आपको मिलता है। बट जब आप किसी इंटरनेशनल फर्म के साथ काम करते हो तो वो फिर आप उसको बोलते हो कि भाई मेरी ये डिमांड है, और वो फिर आपकी डिमांड के हिसाब से वो आपको पैसे देती है। तो वो काफी डिफरेंट है उसमें। अब ये जो सब चीज़ें हमने डिस्कस की, अब हम्म वापस उसी बात पर आते हैं, सेस्को पे। अब हम्म। सेस्को में आपकी हायरिंग हो गई, आप वहाँ बहुत अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, तो अभी आप रिलैक्स हैं और आपकी जो स्ट्रगल का जो आपका पार्ट था लाइफ का वो ख़त्म हो गया। अभी आपकी अभी आपकी क्या है, वो ख़त्म हो गया स्ट्रगल का पार्ट, या अभी आगे कुछ आपका सीखने का अमल और भी जारी है?
नहीं, आई विश कि ये खत्म हो जाए, बट मुझे नहीं लगता कि ये जो हमने करियर पाथ चूज किया है, जो हमने फील्ड पकड़ी है, उसमें ये कभी भी हमारा खत्म होगा। क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, जैसे मतलब क्योंकि मैंने 2 साल नेटवर्किंग पढ़ी थी, तो मुझे लगता था कि साइबरनेट को तो जो है ना, मैं जो मेरे जैसा तो कोई होगा ही नहीं। जब मैं साइबरनेट में गया, मुझे पता था कि यार ये तो मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता। तो वही कहानी 6 ईयर में, मतलब वहां पे जो है ना एक एटीट्यूड आ गया था हमें, जब पाकिस्तान बैठे हुए थे, तो यार हमने शायद अपनी फील्ड की पीक देख ली है, और हमने जो है ना मतलब अपनी मर्जी से, कंपनी को बोलते हैं वो हमें जो है ना जो भी हम उनको बोलते हैं वो हमें पैसे ऑफर करते हैं, तो वो शायद हमने एक पीक देख ली है। बट जब यहाँ पे आए सिस्को में, तो लिटरली फील होता है कि यार अभी जो है ना मतलब अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। तो अभी तो मतलब क्योंकि वहां पे सिर्फ हम जो है ना सुपरफिशियल ही चीजों को देखते थे, ठीक है। एक नेटवर्क इंजीनियर क्या करता है, उसके एक छोटा सा नेटवर्क होता है, उसमें उसके डिवाइस लगे होते हैं, उसकी वो कॉन्फ़िगरेशन करता है और वो चलते रहते हैं, कभी कभार कोई इशू आता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि क्योंकि हम जो है ना अक्रॉस द ग्लोब सपोर्ट दे रहे हैं, तो डेली बेसिस पे पता नहीं कितने केसेस आते हैं, और वो तो हमने कभी मतलब उस तरह के इश्यूज देखे ही नहीं है, ठीक है। तो डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, बाउंड्रीज जो अपनी है वो पुश करनी पड़ती है, नए स्किल को सीखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं सीखेंगे तो फिर वापसी पाकिस्तान आके बैठना पड़ेगा, तो वो एक प्रेशर तो अभी भी है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये एक सेंटेंस था आपका। तो इसमें हम्म। अगर आपको तो काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद ये पता चला सिस्को में आके कि अभी भी यही लगता है कि पार्टी अभी शुरू हो रही है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जो आपके जूनियर्स हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, या जो अभी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उनके लिए अपने एक्सपीरियंस से आप क्या रिकमेंड करोगे कि उनको किस तरीके से, सिर्फ नेटवर्किंग में ही नहीं बल्कि किसी भी फील्ड में, उनको किस तरीके से चलना चाहिए, कोई भी उनका जो गोल हो अचीव करने के लिए? यार मेरी तो सिंपल सी एक लॉजिक है कि आपने जो है ना मतलब एक तो आपने जो है ना अपना गोल खुद ही आपने जो है वो डिसाइड करना है, ठीक है। और अभी चलो ठीक है, मतलब लाइक जैसे मैं था ना, मैंने डिसाइड किया था कि भाई मुझे CCNA MPI मतलब ये इस तरीके की सर्टिफिकेशन जो है वो मुझे करनी है, ठीक है। तो ये एक मेरा जिद था, ठीक है ना। अभी मुझे कल को आके कोई लोग बोलते थे कि भाई देखो साइबर सिक्योरिटी का जो है ना आजकल बड़ा स्कोप चल रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता, मैं बोलता कि अच्छा चलो ठीक है, भाड़ में जाए CCNA MPI, मैं जो है ना साइबर सिक्योरिटी करता हूँ। उसके बाद फिर कोई लोग आके बोलते थे कि भाई जो है ना स्कॉलरशिप का बड़ा जो है ना वो मतलब जो है ना बाहर इजीली स्कॉलरशिप मिल जाती है, आप छोड़ो ये प्राइवेट जॉब क्या करनी है, आपने जो है ना स्कॉलरशिप पकड़ो और निकल जाओ बाहर, ठीक है। फिर कभी आके लोग बोलते थे कि भाई क्लाउड का जो है ना बड़ा जो है वो स्कोप है, आप जो है ना क्लाउड में चले जाओ। फिर लोग आके बोलते थे कि भाई नहीं, पाइथन का जो है ना वो बड़ा स्कोप है। तो भाई एक बंदा सब कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो जैसे मैंने उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं दिखता था, बस मेरा एक जिद था कि भाई मुझे CCI करनी है, ठीक है। मुझे इतना ही पता था, मुझे मतलब वो यकीन करे अब्दुल, पता लाइक मैं कभी किसी के पास नहीं गया कि मुझे मोटिवेशन दो, ठीक है। मेरी मोटिवेशन वही थी कि भाई मुझे पर मंथ जो है ना 10 लाख कमाने हैं, ठीक है। वो एक मतलब ये पैसे ही मोटिवेशन होती है ना इन द एंड, ठीक है। और CCI सर्टिफिकेशन मुझे करनी, ये एक ही मोटिवेशन थी। उसके बाद मैं किसी मोटिवेशन किसी सीनियर के पास नहीं गया कि यार मुझे बताओ मैं क्या करूं अपनी जिंदगी के साथ, ठीक है। तो ये जो नए लड़के हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि भाई चलो ठीक है, गेटवे तो आपका है ही है, ठीक है ना। आपने मतलब आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो ठीक है, आपने वो जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, असाइनमेंट, सेशनल और सारी चीजें, आप अच्छी CGPA के साथ अगर मार्केट में आते हो तो इट्स गुड। पर उसके साथ जो है ना आपने थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में ये डिसाइड करना है कि यार अगर हम मार्केट में जाते हैं तो कोई एक ऐसा स्किल हो हमारे पास जिसके बेसिस पे हम कल को जो है ना वो मार्केट में जाएं। और मेरा ये फोकस होगा कि भाई जब आप कोई चीज डिसाइड करते हो ना, उसको आप जो है ना उसकी प्रेडिक्शन 10 साल 15 साल बाद भी आप जो है ना उसको मतलब उस तरीके से देखो। लाइक आपको लोग क्या करते हैं, उनका फोकस होता है जॉब मिलना, ठीक है। तो मेरा ये उनको एडवाइस होगी कि भाई जॉब के पीछे नहीं भागो। लाइक आपने टेली कम्युनिकेशन कर दिया, आपको PhD की जॉब मिल गई, आप खुश हो गए, ठीक है। मैं ये बोलूंगा कि भाई जॉब के पीछे नहीं भागो, करियर के पीछे भागो, ठीक है। चलो ठीक है, अगर आपने टीचिंग करियर ही स्टार्ट किया है ना, तो ठीक है, PhD के बाद फिर HST, फिर उसके बाद लाइक लेक्चरर, उसके बाद फिर प्रोफेसर बनेंगे। अगर ये आपकी मेंटलिटी है तो फिर ठीक है।
बट लाइक आपने यूनिवर्सिटी में कुछ आपने डिसाइड किया हुआ था और आपको अचानक से कोई एक जो है ना ऑफर मिल गई, आपने वो आपने जो डिसाइड किया हुआ था उसको छोड़ के आपने वो ऑफर पकड़ ली, तो ये मेरे ख्याल से एक इंजस्टिस हो जाती है। तो ये नहीं करना चाहिए। आपने जो है ना अपना गोल खुद सेट करना है, और आपने अपने आप को ये समझाना है कि भाई ये जो चीज़ में आज मतलब ये जो ऑफर है या ये जो जॉब है, ये अगर मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज तो मैं अकेला हूँ, ठीक है, और मेरे पास जॉब नहीं है, तो मेरे लिए 30,000 40,000 बहुत बड़ी बात है। लेकिन कल को आपकी सोशल लाइफ भी होनी है, कल को आपकी फैमिली भी होनी है। तो उस हिसाब से आप जो है ना चीज़ों को प्रिडिक्ट करो कि 10 साल बाद मेरा क्या फ्यूचर होगा, 15 साल बाद मेरा क्या फ्यूचर होगा। क्योंकि जब आप किसी जॉब में जाओगे ना, लाइक कंप्यूटर ऑपरेटर, तो उसका क्या फ्यूचर होगा? तो वो तो 5 साल बाद भी कंप्यूटर ऑपरेटर ही रहेगा ना, 10 साल बाद भी कंप्यूटर ऑपरेटर रहेगा। तो मैं वही बोलता हूँ कि भाई हम पे इतनी सारी इन्वेस्टमेंट होती है। हम नर्सरी से लेके इंटर तक पढ़ते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में 4 साल स्पेंड करते हैं, उसके बाद फिर भी हम जाके जो है ना पीएचडी में बैठ जाते हैं या कोई मतलब कंप्यूटर तो ऐसा नहीं करना। आपने कोई स्पेसिफिक स्किल पकड़ना है, और उस पे जो है ना वो थोड़ी आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है कि भाई ये जो स्किल है इसमें ही जो है ना मुझे सक्सेस हासिल करनी है, इसकी ही जो है ना मुझे पीक पे जाना है। तो आई थिंक यही मैं एडवाइस करूंगा, क्योंकि मैंने यही किया है, ठीक है ना। मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास नहीं जाता था। मैं जो है वो मतलब किसी के चक्कर में नहीं लेता था। कोई मुझे बोलता था कि यार क्लाउड का बड़ा फोकस है, मतलब बूम है। कोई मुझे बोलता था यार सिक्योरिटी में चले जाओ। नहीं भाई, मुझे राउटिंग एंड स्विचिंग ही आती है, मुझे वही करना है। कोई बोलता था वॉइस में चले जाओ, उसकी जो है ना बड़ी स्कोप है। तो स्कोप आप अपना खुद बनाते हो, ठीक है ना। और ये चीजें जो है ना वो बड़ी डीप होती हैं। अब जैसे मेरी फील्ड है ना, अभी राउटिंग एंड स्विचिंग में पता नहीं कितनी ऐसी चीजें हैं जो मुझे आती नहीं है। मतलब तो कहने का ये मतलब ये है कि जो बंदे हैं जिनका अभी या तो अर्ली करियर स्टार्ट है या ग्रेजुएशन में है या फाइनल ईयर्स में है, उनको एक गोल सेट करना चाहिए। उस गोल के पीछे स्किल्स हासिल करने चाहिए कि वो गोल किस तरह हासिल होगा और उसमें क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, और उन स्किल्स को फिर आगे इम्प्रूव किस तरह करना चाहिए, और उसी लाइन पे लगे रहें। तो आपके कहने का एग्जैक्टली यही मतलब बनता है, आई थिंक। जी, मैं यही बोलूंगा कि भाई थोड़े जो है ना आपको पागलपन चाहिए, ठीक है ना। लाइक अगर आप कोई चीज अपने लिए चूज करते हो ना, उसमें थोड़ा सा पागलपन आपके पास हो, और थोड़ी आपका जो है ना अपनी भी विजिबिलिटी हो, ठीक है ना। आप चीजों को अपने नजरिए से भी देखो। कल को आके मतलब कोई बोलता है आपको कि यार ये छोड़ो ये कर दो, आप बोलते हो चलो ठीक है मैं ये कर लूंगा, ठीक है। फिर आपको बोलता है नहीं यार आपने ये ट्राई नहीं करना, ये काम नहीं करा, तो आप ये ट्राई कर लो, ठीक है। भाई अगर एक मैंने डिसीजन लिया है, अगर उसमें जो है ना अभी फॉर टाइम बिंग मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, क्योंकि यार जब हम साइबरनेट स्टार्ट की थी तो वो उस टाइम पे इतने कोई ज्यादा पैसे नहीं होते थे, वो 30-32 हजार हमें देते थे, ठीक है ना। और वो उसमें जो है ना हम 24/7 ऑपरेशन में होते थे, तो 8-8 दिन हम नाइट भी करते थे, ठीक है। फिर 7-7 दिन हम मॉर्निंग करते थे, फिर 6-6 दिन हम जो है इवनिंग करते थे। तो वो बड़ी एक अदियत होती थी। तो उस टाइम पे अगर सोचते हैं यहाँ बड़ों की बात मानते हैं कि भाई चलो ठीक है सीएसएस कर लेते हैं, या चलो ठीक है जो है ना मतलब ये तो बड़ी ख्वारी वाली जॉब है, इसमें तो कुछ नहीं होना, तो कुछ और कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। यही था कि भाई वो हमें दिख रहा था कि मतलब ये, क्योंकि डेली बेसिस पे हम पढ़ रहे थे, एफर्ट लगा रहे थे, तो उसका पता था कि यार इसका मतलब जो है वो इन द एंड मतलब हमें मेहनत, जो आपने मेहनत की एक स्किल डेवलप करने में, उसका रिटर्न एट द एंड आपको ज़रूर मिलना है। मिलना है, अब बिल्कुल। एक लास्ट कोई क्वेश्चन ये है, क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म होने को जा रहा है, ये कि अगर कोई बंदा एज अ नेटवर्क इंजीनियर होना चाहता है, जो आपकी फील्ड है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी फील्ड है, जो एक हम्म। टेलीकॉम इंजीनियर है, या बाज़ औक़ात इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी उसमें चले जाते हैं फील्ड में, तो उनके लिए क्या एक क्विक रोड मैप होगा कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या स्किल सीखें, और किस तरह वो आगे आ सकते हैं? अच्छा, अभी मैं अगर बात करूँ ना, तो नेटवर्किंग अभी बहुत वास्ट हो चुकी है, ठीक है ना। अभी नेटवर्किंग में जैसे लाइक मैं बात कर रहा था ना सीसीएन एनपीआई, तो अभी ये कोई एक पाथ नहीं है, ठीक है ना। अभी वही सीसीएन है आप वॉइस में भी कर सकते हो, वही सीसीएन है आप जो है वायरलेस में भी कर सकते हो, वही सीसीएन है आप जो है वो साइबर सिक्योरिटी में भी कर सकते हो, वही सीसीएन है आप जो है वो सर्विस प्रोवाइडर डेटा सेंटर एंटरप्राइज में भी कर सकते हो। उसके बाद वैसे ही सीसीएनपी भी आप सर्विस प्रोवाइडर डेटा सेंटर एंटरप्राइज में कर सकते हो, ठीक है।
तो अगर किसी ने नेटवर्किंग की फील्ड में आना है तो सबसे पहला तो यही है कि भाई आपने किसी को नहीं सुनना, आपने चुप करके जो है वो CCNA की सर्टिफिकेशन निकालनी है, ठीक है। और थोड़ा जो है ना ऑनेस्ट भी होना है अपने आपके साथ। ये नहीं कि एक बात लिखी हुई है कि भाई तो उसको आपने याद कर लेना है, ठीक है ना। ये नहीं करना, आपने जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। आपके खुद के सवाल हों, ठीक है, उसके फिर जो है ना आप जवाब किसी सर्टिफिकेशन की सूरत में ढूंढो या किसी जॉब की सूरत में आप ढूंढो, बट वो सवाल आपके अपने हो। अब जैसे मेरे माइंड में जो है ना, मेरा माइंड बड़ा कंफ्यूज रहता था, उसमें बड़े सवाल रहते थे, तो मैं फिर जब कोई सर्टिफिकेशन अटेम्प्ट करता था तो फिर उस वो जो मेरे सवाल होते थे वो क्लियर होते थे, ठीक है। तो ये नहीं होता था कि मैं सर्टिफिकेशन करूंगा तो जो है ना मेरे ध्यान में सवाल आएंगे, मेरे सवाल होते थे तभी मैं सर्टिफिकेशन अटेम्प्ट करता था। लाइक अभी क्योंकि जैसे मैं अभी सिस्को में जॉब कर रहा हूँ तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, ठीक है ना। अभी मुझे काफी इंप्रूव करने की जरूरत है। तो मुझे पता है कि यार जब मैं CCI सर्टिफिकेशन कर लूंगा तो वो जितने भी अभी मेरे कंसर्न्स हैं वो इजीली मेरे सॉल्व हो जाएंगे। तो जो भी बंदा नेटवर्किंग में आना चाह रहा है या जो भी बंदा IT में आना चाह रहा है, यार सबसे पहले तो क्योंकि हमें ये पता होता था कि हम अनफॉर्चुनेटली IT में आए हैं, हम अनफॉर्चुनेटली नेटवर्किंग में आए हैं, लेकिन अभी 6-7 ईयर हमें हो गए हैं इस फील्ड में। तो मुझे तो यही लगता है कि जो बंदा IT में है ना इस टाइम पे वो खुश नसीब है, ठीक है ना। ये एक फॉर्चूनेट है, ठीक है। और IT वाला बंदा जो है ना वो इजीली पाकिस्तान से बाहर भी मूव हो सकता है, ठीक है ना। उसको मे बी 6 ईयर लगे, 7 ईयर लगे, ठीक है। और उसकी अपनी सेल्फ जो है वो क्लैरिटी पे भी डिपेंड करता है। बट अगर आप IT में हो तो आप खुश नसीब हो। और लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आके नेटवर्किंग स्टार्ट कर सकता है, इससे ज्यादा और अच्छी बात क्या हो, ठीक है। लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक बंदे ने पढ़ी, वो आके नेटवर्किंग कर रहा है, तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो। तो मतलब उसके लिए इसका उनको मतलब प्रिपेयर होना चाहिए, मतलब उनका माइंड सेट होना चाहिए, चलो सॉफ्टवेयर की है लेकिन अब आगे जितने भी स्किल्स डेवलप करने हैं वो उससे रिलेटेड नेटवर्किंग में करने हैं, तभी जाके उनको कोई कामयाबी आगे मिलेगी। और फिर जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है ना। ये जो है ये आपने एक करियर पाथ जो है ना चूज किया है, ठीक है। अगर नेटवर्किंग आपने करियर बनाना है तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी कि यार बस अभी जो है ना जल्दी जल्दी मेरी सैलरी भी बढ़ जाए, जल्दी जल्दी जो है ना मुझे चीजें भी समझ में आ जाए। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये प्रोसेस होता है, आपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। अभी यकीन करें, मैंने सिस्को में, मुझे याद भी नहीं है मैंने कब सिस्को में CV अपनी जो है ना पुट की थी, मुझे याद भी नहीं है, ठीक है। और मेरे साथ अभी काफी इधर सिस्को में पाकिस्तानी दोस्त भी हैं, उनके साथ मैं डिस्कस करता हूँ, और उनकी जो प्रोफाइल है वो मतलब 15 साल की प्रोफाइल है, 12 साल की प्रोफाइल है। और वो कंटिन्यूअसली 3 साल 4 साल जो है ना कंटिन्यूअसली वो सिस्को को मतलब CVs अपनी डालते रहते थे, अप्लाई करते रहते थे। उसके बाद जाके उनके मतलब जो है ना वो हायरिंग हुई है। तो मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने, मुझे याद भी नहीं है मैंने कब सिस्को में CV अपनी पुट की थी। और विद इन 3 वीक जो है ना मेरे तकरीबन कुछ 5 इंटरव्यू सिस्को ने कंडक्ट किए थे, और विद इन 3 वीक वो सारे इंटरव्यू मेरे कंडक्ट हो गए। उसके बाद इन्होंने मुझे ऑफर की। लेकिन वो जो लड़के होते हैं उनको काफी काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो द थिंग इज आपने जो है ना अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। आपने ऑनेस्ट ये रहना है कि चलो ठीक है नेटवर्किंग है तो मुझे याद नहीं करनी चीजें, मुझे चीजों को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना। लाइक ये दो पीसीज हैं वो आपस में कैसे बात कर रहे हैं, या अभी हमारा जो जूम सेशन चल रहा है ये किस तरीके से बैकएंड पे, जाहिर सी बात है ये इंसान ही है ना। लाइक अभी हम ये हवा में बातें तो नहीं कर रहे हैं। अभी अगर व्हाट्सएप मोबाइल से अगर मैं व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करता हूँ, ये हवा में तो नहीं है ना, इसके पीछे तो साइंस है। तो बिल्कुल वो इसके पीछे क्यूरियोसिटी होनी चाहिए तो हम्म, बाकी। हम्म। बिल्कुल इसके पीछे टेक्नोलॉजी, और वो टेक्नोलॉजी किस तरह काम करती है, जो इसमें लोग होंगे जैसे आप हैं उनको पता होगा। तो अभी इसके साथ हमारा टाइम बहुत ही मतलब ख़त्म होने को 7-8 मिनट है हमारे पास। इसके साथ हम Q&A सेशन मतलब क्वेश्चन एंड आंसर हो सकता है, ऑडियंस के कुछ जो है आपसे सवालात हों। अगर किसी को सवाल है तो वो हैंड रेज कर सकता है। सबसे पहले लाला रुख का सवाल है जी, आप मुदस्सिर से सवाल करना चाहें कोई। जी, amazing Mudassir, I really enjoyed this session. uh, मुझे मतलब I'll like I'm so inspired from your story, लेकिन to be very honest, मुझे जो है ना like still it's very difficult for me to believe certain parts of the story. और अभी मतलब like after all that struggle and everything, it seems कि बड़े मजे से रही आपकी जर्नी, बड़ी अच्छी जर्नी रही, और कभी भी आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं रही। आप प्रोग्रेस में थे मजहर में, you enjoyed that, आपको सप्लियां लग रही थी, you were fine, third year final year में you got it right, you were amazing.
तो कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि इट वाज ऑल गुड, लाइक इट वाज ऑल फ्लावरी बैड एंड एवरीथिंग, लेकिन so it just seems unrealistic to me. So मेरा question ये है कि was there, and there must be, would be, was there any darkest period in your life, or if yes, अगर नहीं था तो like it can still be possible, अगर था तो वो क्या था, if you don't mind sharing with our audience, and जो भी था जब भी था, how did you come out of it, the darkest period of your life? Because of course it might be easier to say कि बड़ी स्मूथ जर्नी थी, लेकिन आई एम श्योर there would be something. नहीं, क्योंकि हम बैक बेंचर्स हैं ना, तो हम बड़ी चीज़ों को जो है ना वो सिंप्लीफाइड वे में मतलब जो है ना अगले को कन्वे करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिंपल था, क्योंकि आप इमेजिन करो कि आपके जो है ना 16 सप्लीज हैं और आपके पास सिर्फ 2 साल से हैं, उसमें आपने जो है ना वो 16 सप्लीज, और क्योंकि आप खुद भी मेराम से हैं तो आपको पता है कि भाई 2 सेमेस्टर होते हैं पर ईयर, ठीक है, और हर सेमेस्टर में जो है एक मिड होता है, फिर मल्टीपल असाइनमेंट्स होती हैं, तो वो इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। और ये जो मैं बता रहा हूँ कि जब मैं साइबरनेट में था या साइबरनेट के बाद फिर मैं डिफरेंट कंपनी में स्विच होता था, तो वो जाहिर सी बात है वो मतलब इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। तो वो तो टफ तो था, लेकिन ये था कि मतलब मैं उस चीज को जो है ना अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था। और ये क्योंकि मुझे गोल जो थे ना वो इतने क्लियर दिखाई देते थे अपने, कि मुझे जो है ना फिर इन चीजों का फर्क भी नहीं पड़ता था। और दूसरी चीज ये है कि एक बंदा जो है ना वो डरता है इसलिए कि उसको पता होता है कि यार ये फला जो बंदा है ना इसकी इतनी इतनी सीजीपीए, तो मे भी शायद ये जो है ना कोई किसी और प्लेनेट से ये बंदा आया हुआ है। तो मेरे ध्यान में मतलब वो इस तरह का कोई मतलब जो है ना वो होता नहीं था कि चलो ठीक है सप्ली है तो इट्स ओके, मतलब वो अगर मैं भी ये एफर्ट लगाऊंगा तो सप्लीमेंट तो मतलब क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, या ये सीजीपीए मेंटेन करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो फियर इस सेंस में मुझे नहीं होता था कि मतलब जो है ना वो जो लड़के 3.5 4 सीजीपीए लेते थे उनसे जो है ना मैं डर के और खुद को बैठ के जो है ना डिप्रेशन में डालूं कि यार ये अभी हमने तो मतलब अपनी जिंदगी का जो है ना वो बेड़ा गर्क कर लिया, तो वो उस जोन में मैं कभी नहीं जाता था। तो बाकी ये ऐसे नहीं है कि ये बड़ा इजी था, ये बिल्कुल भी इजी नहीं था। और ये मेरे साथ जो मेरे क्लोज फ्रेंड हैं, लाइक जैसे वसीम है, बशीर है, तो उनको ये पता है कि हम किस तरीके से अभी भी जो है वो चीज़ें को लेके चलते हैं, किस तरीके से अभी भी हम जो है वो एक क्यूरासिटी होती है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, पढ़ने की। कोई भी नई चीज़ हमारे साथ मतलब हमारे सामने आती है तो हमारी क्यूरासिटी और बढ़ जाती है उसको अंडरस्टैंड करने की। तो इजी तो बिल्कुल भी नहीं था, बट हाँ ये था कि वो सारी चीजों को जो है ना कभी हावी अपने ऊपर नहीं होने दिया, और ना ही किसी से जो है ना मतलब अननेसेसरी इंस्पायर होके खुद को डिप्रेस कर लिया, वो भी नहीं होते थे। इंस्पायर होते थे इसलिए होते थे कि अभी खुद जो है ना उस लेवल पे हमने उधर पहुंचना है। लाइक अगर किसी फील्ड में हम जॉब कर रहे हैं, कोई मैनेजर है, उसका काम हमें अच्छा लग रहा है, उससे हम अगर इंस्पायर हैं तो सिर्फ इसलिए कि हम भी एक दिन उस लेवल पे होंगे, इसलिए नहीं कि चलो ठीक है उससे इंस्पायर होके खुद को डिप्रेस करके बैठ गए, ठीक है ना। तो उसे पता है कि भाई होना कुछ भी नहीं है। तो ये इस तरीके से मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करना चाहूंगा। आई होप कि वो Yeah. हमें ऑडियंस से क्वेश्चन आया कि आई हैड पास्ड CCNP and core exam that guide further, मुदस्सिर भाई. This is question from Faisal Hamid, if you know him. नहीं, मैं उनको नहीं जानता। तो अगर सीसीएन उन्होंने CCNP. की, और अभी क्या वो जॉब वगैरह भी कह रहे हैं, या सिर्फ उन्होंने सीसीएन भी कह ली है, कोई जॉब वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है? अगर उनके पास जॉब नहीं है तो उसमें फिर हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। Faisal, you can unmute and ask your question if you're still online. Or else we have a hand raised. Asad, you can ask your question. असद भैया वही तो नहीं है जो मैं समझ रहा हूँ? बिल्कुल मुदस्सिर भाई, मैं आपके स्टूडेंट हूँ, आप मेरे टीचर हैं। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बड़े टाइम मुलाकात हुई है आपसे। ये फैसल अमीर साहब भी हैं, मेरे कोलीग हैं, ये नेशनल इंजीनियर्स में होते हैं, मैं भी नेशनल इंजीनियर्स में होता हूँ। तो फैसल, और आपने कर ली सीसीएन ने? जी जी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली अभी क्लियर किया है, लास्ट वीक में किया, CCNP एंड कोर का पेपर क्लियर किया। अच्छा, आपने हैंड रेज किया था, शायद आपका क्वेश्चन था कोई मुदस्सिर से। जी, ये हम दोनों का सेम ही क्वेश्चन था कि अभी हमने CCNP एंड कोर क्लियर कर लिया हुआ है ना,
तो अभी सीसीएनपी राउटिंग स्विचिंग में करना चाह रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है, इसमें कर लेना चाहिए? क्योंकि अभी इसका एक मॉड्यूल तो हुआ है ना, एक रहता है। मतलब आपने कोर कर लिया है ना? जी जी, कोर कर लिया है, जी जी। तो बाकी कंसंट्रेशन आप निकालें ना, फिर कंसंट्रेशन निकालें। और अभी जो आपकी जॉब नेचर है ना, आप ट्रांसमिशन में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपने अपने आप को ट्रांसमिशन से भी जो है ना सेपरेट करना है खुद को। ठीक है सर, ठीक है। तो ट्रांसमिशन से जो है ना, आपने कोई ऐसी जॉब पकड़नी है जो कि प्योरली नेटवर्किंग की हो, जिसमें आपने जो पढ़ा है ना वो आपका रिवाइज हो। ठीक है, उसके लिए कोई वेबसाइट बताएंगे आप हमें, जहाँ से हम खुद अब तैयारी करते रहें? पहले तो मैंने कॉर्बेट लाहौर से की है तैयारी, हम्म। तो अभी कोई ऑनलाइन वेबसाइट आप रिकमेंड करते हैं हमें? यार ऑनलाइन वेबसाइट एक है, मुझे अभी नाम याद नहीं है, मैं आपको जो है ना व्हाट्सअप कर लूंगा। तो ऑनलाइन वेबसाइट तो है, मेरे ख्याल से नेटवर्क लेसन्स करके है। वसीम, आपको याद है वो कौन सी वेबसाइट थी जो आप परचेस करते थे? networklesson.com। या नेटवर्क लेसन्स, तो उसकी आप मेंबरशिप ले लें, उसमें CCNA, CCNP, CCI, ये सारी चीज़ें जो है वो कवर्ड है। ये बस। Asad, there is someone in chat named Bashir जी Ahmed. जी, मैम देख रहा हूँ मैं, बशीर साहब जो है ना ऑफर करवा रहे हैं। Yeah. थैंक यू बशीर साहब। होती है आपसे वेलकम बात। ब्रदर, वेलकम। अभी में हमारे स्टूडेंट ही रह चुके हैं, जी जी। तो बस इन बात करते हैं इंशाल्लाह। आप पहले मुदस्सिर भाई की आप बात सुनिए। आपका तो कोलीग भी रहा हूँ मैं, बशीर थैंक यू। साहब। श्योर श्योर श्योर। थैंक यू असद एंड बशीर। इसके साथ अगर किसी और भाई को कोई क्वेश्चन हो तो मुदस्सिर से वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम अपना सेशन जो है ख़त्म करेंगे। ऑलमोस्ट हमें 1 घंटा हो गया है और हमारा सेशन 1 घंटे के लिए था। तो मुदस्सिर, मुझे बहुत मज़ा आया आपकी स्टोरी सुन के, और आपकी स्टोरी हमने रिकॉर्ड भी की है, और शायद काफ़ी लोग जो हैं वो इंस्पायर भी होंगे। ऐसे बहुत एग्जांपल्स होते हैं कि लोग, चलो गांव से निकल के कुछ अच्छी कंपनी में आ गए, लेकिन ऐसे बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं कि फेल्यूर लोग ऐसी अगर अच्छी कंपनी में आ जाएं तो उस स्टोरी में बिल्कुल दम है। और ये सब आपका फोकस और स्ट्रगल आपकी और आपका जो स्किल्स गेन करने का एक कॉन्फिडेंस है, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं खुद बहुत इंस्पायर हूँ आपकी स्टोरी से। और मैं फाइनली लाला को बोलूँगा कि वो अपनी क्लाइमेट एक्शन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सेशन क्लोज करे। Okay, that's all. Mudassir, if you have any last remarks, anything, well, we already asked you about a message जो कि आप हमारे यूथ को देना चाहते हो. Basically, this platform is for training people in Pakistan regarding upcoming, जैसे कि आपने कहा कि हमें नए स्किल्स सीखने की जरूरत है. सिमिलरली ना सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन में बल्कि हर तरीके से. अभी तो मार्केट में AI टूल्स आने के बाद जो अच्छे भले काबिल लोग हैं, दे आर अफ्रेड कि उनकी जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी. तो पाकिस्तान में तो अभी भी वेल, दैट्स अनदर स्टोरी. We need a lot. So, like, even if you want to close it with your last message and maybe a few remarks on how do you see job market in Pakistan, like especially आजकल की जो situation है country के हिसाब से. So where do you see Pakistan in next 5 years in your field particularly? अगर मेरी फील्ड की बात करें तो स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, बट अगेन आपको करियर की स्टार्ट में तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बाकी जब आपके पास वो सर्टेन स्किल आ जाता है तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर पाकिस्तान में बैठे हो तो आप बाहर की कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते। अभी पाकिस्तान में जो है ना, ये बड़े ज़ोरों शोर से ये ट्रेंड चल रहा है कि बाहर की कंपनी जो है वो पाकिस्तान से जो है वो इंजीनियर्स हायर करती हैं, वो पाकिस्तान में ही होते हैं, वो डॉलर्स में पैसे लेते हैं और जो है वो बाहर की कंपनी के साथ काम करते हैं। तो ये बट अगेन उसके लिए आपके पास वो स्किल होना चाहिए। तो मोटिवेट रहें, अपना स्किल जो है ना वो डे बाय डे इम्प्रूव करें। और ये मतलब इजी नहीं है कि मतलब आप को लगे कि यार ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। बट हाँ, कीप मोटिवेटेड एंड ट्राई योर बेस्ट। एंड बाकी बड़ा अच्छा फ्यूचर है इवन पाकिस्तान और आउटसाइड फ्रॉम द पाकिस्तान, दोज हु आर इन IT। तो मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूँ इस बारे में।
और यकीन करें जब हम होते थे पाकिस्तान में तो मेरे पास काफ़ी ऐसी ऑफर होती थी, मतलब 2-2 ढाई लाख की भी ऑफर होती थी, और हमारे पास लड़के नहीं होते थे जिनको वो ऑफर हम दें। तो उसकी रीज़न क्या है कि वो स्किल ही हमें नहीं मिलता था। तो अगर कोई लड़का है वो अपना स्किल डे बाय डे इम्प्रूव करता है तो वो, उसको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, वो 3-4 साल में वो अपने अपने लिए अच्छा कर लेगा। All right, thank you so much. With it, we'll end our today's session, and we're so grateful to you that you joined us. Thank you so much. Bye-bye. थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय। Bye. Love us. अल्लाह हाफिज। थैंक यू मुदस्सिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बाय।